नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल यूकेबी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित कक्षा 7 गणित विषय का अध्ययन करेंगे। यह हमारा अध्याय 8 है। इस अध्याय का नाम है प्रतिशतता तथा उसके अनुप्रयोग। इसको इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। ये हमारी प्रश्नावली 8.3 है। तो आइए प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित तालिका को पूर्ण कीजिए। अब हमें ये तालिका टेबल बनी हुई है, हमें इसको पूर्ण करना है। इसके जो स्टार्ट जहाँ पर लिखा हुआ है वो अपने को भरना है। तो पहला हमारा इसका सूत्र होता है, इसका लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये हमारा सूत्र होता है। इसमें हमने लिख दिया आपकी सुविधा के लिए, ये दो सूत्र होते हैं। तो किसी किसी में हमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालना होगा, किसी में लाभ निकालना होगा, किसी में हानि निकालनी होगी। तो चलिए उस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है क्रय मूल्य 500 दिया और विक्रय मूल्य 590 दिया हुआ है और लाभ पूछ रहा है वो हमसे, और हानि की जगह डैश, मतलब हमें इससे कुछ मतलब नहीं है, हमें स्टार की जगहों पे भरना है। तो हमारा सूत्र क्या होता है, लाभ अगर हमें पूछे, जैसे देखा लाभ पूछ रहा हमसे, लाभ निकालने के लिए हमारा होता है विक्रय दिया हुआ 590 माइनस का साइन लगा और क्रय मूल्य, यानी कि हम 590 में से हम 500 को माइनस करेंगे तो हमारा 590 में से 500 को माइनस करेंगे तो अपना आ जाएगा कितना, 90 निकल के आ जाएगा। तो यानी कि हमें हमने विक्रय और क्रय, मतलब कि हमने विक्रय कर दी कितने की, 500 की चीज़ लेके आए और 590 की बेच दी, तो हमें फ़ायदा कितने का आ गया, 90 का फ़ायदा आ गया हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। खा दिया हुआ है हमें 1350 और ये क्रय मूल्य दिया हुआ, यानी कि हम इतने में खरीद के लेके आए, और बिक्री कितने की कर दी, 1150 की। तो अब तो हमें ये घाटा हो गया, यानी कि हानि निकालनी है। कितने की हानि हो गई, तो हम 1350 में से 1150 माइनस कर देंगे तो हमारे निकल के आ जाएगा अपना 200 रुपये। 200 रुपये के हमें घाटा हो गया। नेक्स्ट गा वाले क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ क्रय मूल्य दिया हुआ 760 और विक्रय मूल्य दिया हुआ 520, यानी कि हमने खरीदी कोई चीज़ 760 में और बेच दी हमने उसे कितने में, ये बेच दी हमने 520 में। तो हमने बेच दी सस्ते में और ख़रीद के लाए हम इतनी महंगी की। तो अब इसमें 760 में से 520 को माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा कितना, 240। तो 240 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। घा दिया हुआ है हमारा 800 का क्या दिया, क्रय मूल्य मतलब कोई चीज़ हमने 800 की खरीदी, और लाभ दिया हुआ है इसमें कितने, 205। अब 205 का लाभ हो गया, तो हमने बेची कितने की, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी वो बिक्री निकल आएगी। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 1005 रुपये, यानी कि 1000 रुपये की हमारी 1005 रुपये की हमारी बिक्री हो गई, यानी हमने 1005 रुपये की वो चीज़ वस्तु बेच दी। नेक्स्ट डाल हमारा दिया हुआ है क्रय मूल्य दिया हमारा कितना, 1300, और हमें हानि हो गई कितने की, 250 रुपये की। तो हमने बेचा कितने का, लेके हम 1300 का, और 250 की हमें हानि हो गई, तो हम 1300 में से 250 माइनस कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा अपना 1050, यानी कि 1050 रुपये की हमने वो बेची और 1300 की हम लेके आए थे, 1050 की हमने बेच दी, यानी कि हमने सस्ते में बेच दी, महंगी की लेके आए थे, तो हमें घाटा हो गया इतने का। नेक्स्ट चा वाले पर आते हैं। चा हमारा दिया हुआ है 700 रुपये की, यानी क्रय मूल्य, यहाँ कोई हमने 700 रुपये की चीज़ खरीदी, लाभ हो गया हमें 50 रुपये का, तो हमने कितने की चीज़ बिक्री करी, कितने की बेच दी, तो 700 में हम 50 जोड़ देंगे तो यानी कि 750 हो जाएगा। तो 750 की हमने चीज़ कोई खरीदी, यानी कि 700 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और 750 में हमने उसे बेच दिया, तो हमें 50 रुपये का फ़ायदा हो गया। छा हमारा दिया हुआ है क्रय मूल्य हमारा दिया 800 रुपये, विक्रय मूल्य दिया 775 रुपये, यानी कि कोई 800 रुपये की चीज़ हमने खरीदी और 775 में हमने उसे बेच दी, यानी कि 25 रुपये का घाटा हो गया। हमें कैसे निकाला, 800 में से हमने 775 माइनस कर दिया तो हमारा निकल के आ गया, हानि निकालनी थी हमें, तो हमारी 25 रुपये की हानि हो गई, घाटा हो गया 25 रुपये का। नेक्स्ट जा नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है 1900 और हमारी हानि हो गई कितने की, 425 रुपये की। अब हमें इसका विक्रय मूल्य निकालना है, यानी कि 1900 रुपये की हमने कोई सी चीज़ खरीदी और 425 का हमारा हो गया घाटा, तो वो चीज़ बिकी कितने की, बिक्री कितने की हुई हमारी,
तो हम इसमें से 1900 में से माइनस कर देंगे 425 को, तो अपना निकल के आ जाएगा 1475। तो लिख देंगे 1475 की वो चीज़ हमारी बिकी है, तो हमारे 425 का घाटा हो गया। यानी कि हमने 1900 की चीज़ खरीदी थी और 1475 में बेच दी, उसे घाटे में बेच दी, 1475 में बेच दी, तो हमें कितने का घाटा हो गया, हमारा हो गया 425 रुपये का घाटा हो गया। झा नंबर का हमारा दिया हुआ है, क्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है 1200 रुपये, और हानि हो गई हमारी कितने की, 300 रुपये की। तो हानि हो गई, तो मान ली बिक्री कितनी की, विक्रय मूल्य कितने का हुआ, तो हम 1200 में से 300 रुपये माइनस कर देंगे तो हमारी बिक्री निकल आएगी। तो जब 1200 में से 300 रुपये माइनस करे जाएंगे तो हमारे निकल के आ जाएंगे 900 रुपये। यानी कि कोई हमने चीज़ 1200 की खरीदी और 900 रुपये की बेच दी, तो 900 रुपये की बेची हमने, मतलब घाटे में बेच दी हमने, तो 300 रुपया का घाटा हो गया हमें। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा दिया हुआ है, यदि कोई दुकानदार है एक सिलाई मशीन 850 रुपये में खरीद कर 1020 में बेचता है, ज्ञात कीजिए कि दुकानदार को कितना लाभ हुआ। तो हमें दुकानदार का लाभ निकालना है कि उसे कितने रुपए की प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, तो वो खरीद के कितने का लाता है, क्रय मूल्य क्या है उसका, जो खरीद के लाया सिलाई मशीन, तो लाया 850। ये अपना सूत्र होता है, देखो लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय। तो क्रय खरीदा कितने का था, उसने 850 रुपये का खरीदा था, माइनस का साइन लगाया, और बिक्री कितने की कर ली, बेच कितने का दिया, 1020 रुपये का बेच दिया। तो हमारा निकल के आ जाएगा क्या, लाभ निकल के आ जाएगा। तो इसमें अपन क्या करेंगे, 1020 लिखेंगे, माइनस कर देंगे कितने की खरीदी थी अपन ने, ये बेचा हुआ अमाउंट लिख दिया, और अब खरीदी हुई कितने का था, 850 का खरीद दिया। तो उसकी इसे जब माइनस करेंगे तो हमारा लाभ निकल आएगा। तो लाभ अपना निकल के आएगा कितना, 170 रुपये अपना लाभ, यानी 170 रुपये का उसे लाभ हो गया। तो 170 क्या हो गया ये अपना लाभ, तो लिख देंगे लाभ। नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा दिया हुआ है, एक दुकानदार ने एक रेडियो सेट 740 में खरीदा तथा 595 में बेच दिया, उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब हमें लाभ का तो सूत्र लिखा हुआ है, अब हानि का सूत्र क्या होता है, तो हानि का सूत्र होता है हमारा क्रय माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो लिख देंगे हानि का सूत्र होता है, हानि बराबर होता है क्रय अपना आगे आ जाएगा और जो विक्रय पीछे चला जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या दिया हुआ है अपना 740 यानी 740 दिया हुआ है, यानी कि 740 अपना दिया हुआ है क्रय मूल्य, 740 दिया हुआ क्रय मूल्य, और उसने बेच कितने में दी, 595 में बेच दी। तो अपनी क्या आ गई, हानि निकल के आ जाएगी, हानि। ठीक है, तो अब 740 की वो उसने खरीद की और 595 की बेच दी उसने, तो अपनी हानि निकल के आ जाएगी कितनी, 145, यानी उसने इतने का उसे घाटा हो गया। उसने पहले महंगी खरीद के लाया और सस्ते में बेच दिया, तो 145 का उसे घाटा हो गया। तो ये क्या निकल के आ गई अपनी हानि, तो हानि लिख देंगे इधर, हानि हो गई उसे, हानि। चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, लाभ या हानि ज्ञात कीजिए जब एक कुर्सी को 235.50 में खरीदा गया और 518.25 में बेचा गया। तो मतलब कि 235.50 में उसने खरीदी और 518.25 में उसने बेच दी, यानी कि कम की खरीद के ले आया और ज़्यादा में बेच दी। तो नॉर्मल सी बात है, उसे फायदा ही हुआ, तो लाभ का इसमें सूत्र लग जाएगा। तो इसका क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य का मतलब उसने कितने की बेच दी, तो क्रय मूल्य लिखेंगे, विक्रय मूल्य क्या था उसका, जितने की उसने बेच दी। तो बेच दी 518.25 में उसने बेच दी, और क्रय मूल्य खरीद के कितने की लेके आया था, खरीद के लेके आया 235, यानी कि 235.50 की ये खरीद के लाया था। तो अपना क्या निकल के आ जाएगा, ये लाभ निकल के आ जाएगा। तो उसने बेची कितने की, 518.25
यानी 518 की उसने बेच दी और ख़रीदी कितने की थी 235.50। तो जब इसको माइनस करेंगे अपन तो माइनस करने पे आ जाएगा अपना कितना 282.75 ये निकल के आ जाएगा, यानी कि इतने रुपए का उसे क्या हो गया लाभ हो गया, लाभ। ये हो जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन पर आते हैं। 5वां प्रश्न हमारा दिया हुआ है, एक सोफे को 3,540 में बेचने पर एक विक्रेता को 235 की हानि हो, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य का अपना सूत्र होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो क्रय मूल्य का सूत्र लिख देता हूं मैं, क्रय मूल्य बराबर होता है अपना विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो हमें इसका क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालने का हमने सूत्र बता दिया। अब अपन विक्रय मूल्य दिया हुआ है, इसमें विक्रय मूल्य है 3,540, तो लिख देंगे 3,540 प्लस कर देंगे हानि कितनी की हुई अपनी 235 रुपये की हानि हुई, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो क्रय इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपना आ जाएगा 3,775 रुपये। तो हमारे उत्ते कितने की खरीद थी अपनी 3,775 रुपये की अपन ने खरीदा था कोई सामान। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक वस्तु को 56 रुपये में खरीदा गया और 8.50 के लाभ पर बेचा गया, तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य का सूत्र होता है हमारा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य बराबर हमारा होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो ये होता है सूत्र, तो हम सूत्र लिख देते हैं विक्रय मूल्य बराबर अपना क्या होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। ये हमारा सूत्र होता है। तो हमें विक्रय मूल्य निकालना है। अब क्रय मूल्य हमारा कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है 56 दिया हुआ है, तो 56 लिखेंगे अपन 56 प्लस, और अपना लाभ कितना दिया हुआ है, लाभ अपना दिया हुआ है 8.50 यानी 50। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो अपना आ जाएगा कितना 64.50, 64.50। ये आंसर हो गया अपना। 7वें क्वेश्चन पर आते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जिसको 640 में खरीदा गया तथा 68.50 की हानि पर बेचा गया। अब हमें हानि पूछ ली है इसने, तो हमारा विक्रय मूल्य बराबर निकलेगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। अब इसमें हानि पूछिए, ऊपर वाले में लाभ दिया हुआ था, इसमें हानि पूछ ली उसने, हानि कितनी है, तो अपन को हानि निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा, तो लिख देंगे हानि माइनस हानि। तो ये अपना दिया हुआ है। तो अब अपना विक्रय मूल्य तो हमें निकालना ही है, और अपना क्या दिया हुआ है क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो 640 दिया हुआ है, तो 640 लिखेंगे, 640 माइनस हानि कितने की हुई 68.50 की हानि हुई। तो जब इसको अपन माइनस करेंगे तो अपना निकल के आ जाएगा 571.50। ये अपना निकल के आ जाएगा विक्रय मूल्य। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सेंटर टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जो 1135 में, मतलब इतना मूल्य दिया रुपये 1135 में रुपये 347 के लाभ पर बेचा गया, यानी कि इतनी खरीदी और इतने का लाभ कमाया उसने। तो ठीक है, तो इसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे अपन। तो क्रय मूल्य खरीदी कितने की थी, ये हमारा विक्रय मूल्य है, यानी कि इतने की बेच दी और इतने का लाभ हो गया। तो अब हमें निकालना है क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे, तो क्रय मूल्य का सूत्र होता है क्रय मूल्य बराबर होता है अपना विक्रय माइनस लाभ। तो लिखेंगे विक्रय माइनस लाभ। बिक्री कितने की हुई अपनी 11.35 की बिक्री हुई, और
अपना लाभ कितने का हुआ, तो 347 का लाभ हुआ। तो इसको माइनस कर देंगे हम, तो अपना क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, यानी कि खरीद निकल के आ जाएगी, अपना खरीदा कितने का था वो सामान। तो इसको जब माइनस करेंगे तो आए 788, ये हमारा आ गया क्रय मूल्य, यानी कितने की खरीद थी हमारी। नेक्स्ट 9वें क्वेश्चन पर आते हैं, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। यदि 5 पेनों को ₹62 में खरीदा गया और एक पेन को 13.60 में बेचा गया तो लाभ ज्ञात कीजिए। अब हमें लाभ ज्ञात करना है। कोई 5 पेन हम खरीद के लेके आए इतने रुपए में, और हमने एक पेन को बेचा 13.60 में, तो अब हम 5 पेन कितने के खरीद के लिए लेके आए हैं, तो हमें वो निकालना है। तो 5 पेनों की कीमत, सॉरी बेचे कितने के, तो वो निकालने हैं। तो हम इन्हें 13.60 को मल्टीप्लाई करा देंगे 5 से, तो हमारे बेचे हुए निकल आएंगे कि कितने के बेचे अपन ने। तो इसका कर देंगे 5 × 13.60 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपना निकल के आएगा 68.00, ये निकल के आएगा अपना। इतने में हमने 5 पेन बेचे हैं, ठीक है जी, हमारी सेलिंग प्राइस आ गई, इतने में हमने बेचे हुए हैं। अब हम खरीद के कितने के लेके आए थे, पहले पेन लेके आए थे हम कितने, 62 के लेके आए थे पहले। तो लिखेंगे अपन कि अपने बेचे कितने के, 68 के बेचे, और पहले लेके आए थे 62 के, तो माइनस कर देंगे अपन, तो अपना निकल आएगा क्या, लाभ निकल आएगा 6 रुपये, यानी 6 रुपये का हमें फ़ायदा हो गया। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।